हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके स्पेशल को। साथियों, ये क्लास आपका जो है यूपी जीके स्पेशल होने वाला है और खासकर साथियों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथियों, आपके एग्जाम में जो है यूपी जीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, आपके जो है 25 मतलब 38 यानी कि 38 क्वेश्चन में से आपको इसमें से साथियों 10 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी जीके से देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, भारत देश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था साथियों 22 जनवरी सन 2024 को 22 जनवरी सन 2024 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 22 जनवरी सन 2024 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार साथियों सबसे बड़ा जिला जो है यह लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, योगी आदित्यनाथ जो है यह नाथ प्रसाद जो है नाथ साथियों यह जो है नाथ संप्रदाय से हैं। साथियों नाथ संप्रदाय आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों उत्तर प्रदेश में जो है नोएडा का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों उत्तर प्रदेश में नोएडा का फुल फॉर्म होता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए नंबर ए पर दिया गया यानी कि न्यू ओखला इंस्टीट्यूट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों नोएडा का फुल फॉर्म। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है साथियों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह धम्मचक्र या प्रवर्तन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दिया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यह जो है दिए थे सारनाथ में, ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यहाँ पर सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी पर सुचेता कृपलानी दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जिला। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गोरखपुर जिला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। साथियों आगरा शहर की स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगरा शहर की स्थापना करने वाले सिकंदर लोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, जो इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों जितने भी प्रश्न सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि साथियों ये सारे प्रश्न आपके पिछले वर्षों में पूछे गए, पिछले वर्षों में जो है आपका एग्जाम हुआ था साथियों उन सभी एग्जामों में जो पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट ये जो है सारे प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका जो है प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF और साथ साथ आंसर की भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों तो यह चाकुओं का शहर कहा जाता है रामपुर को। रामपुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है।
देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है साथियों यह किस नदी पर निर्मित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेतवा नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बेतवा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह नरोरा में स्थित है। नरोरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है साथियों याद रख लीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अशोक का वृक्ष जो है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस जनपद में जो है किस जनपद में यह कलिंजर किला स्थित है? कलिंजर किला साथियों यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बांदा जनपद में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बांदा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है फिल्म सिटी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों फिल्म सिटी का निर्माण जो किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? साथियों जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो बनाई गई है यह हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है शारदा नहर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें साथियों हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 31 है साथियों राज्यसभा की जो सीटें 31 यानी कि 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बटेश्वर मेला, ध्यान से देखिएगा, बटेश्वर मेला जो है साथियों ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो उत्तर प्रदेश के साथियों यहाँ बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश के आगरा आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है यह गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों गौतम बुद्ध नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है? तो जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह बनाया गया है बलरामपुर में साथियों। बलरामपुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिए क्या है अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? साथियों अमीर खुसरो का जन्म जो हमारे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। एटा जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यहाँ पटियाली में हुआ था, एटा जिला के पटियाली में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कथक नृत्य का जो है मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? साथियों कथक नृत्य का जो मुख्य केंद्र होता है हमारे उत्तर प्रदेश का शहर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लखनऊ है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या साथियों 80 है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह मनाया जाता है किस तिथि को? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर 24 जनवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ वह जिला जो है हो जाएगा आपका ललितपुर जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कानपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुधवा नेशनल पार्क जो है दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो दुधवा नेशनल पार्क को साथियों याद रख लीजिएगा, टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था यह किया गया था 1987 में, 1987 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है शेर सफारी यानी कि लायन सफारी कहाँ पर स्थित है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है यह इटावा में स्थित है। इटावा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, तो इटावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा जो है साथियों यह हो जाएगी आपका राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उर्दू है। याद रख लीजिएगा, पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में साथियों भोजपुरी या फिर जो है हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध परिपथ का जो है हिस्सा जो है कपिल वस्तु स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सिद्धार्थनगर। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया सिद्धार्थनगर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो यह की गई थी साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि श्रावस्ती जिले से की गई थी। साथियों श्रावस्ती जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, श्रावस्ती जिला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सोनभद्र। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सोनभद्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए मशहूर है। तो फिरोजाबाद जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह मशहूर है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि चूड़ियों के लिए। चूड़ियाँ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या की बात की जाए तो यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 6 है। कितनी है साथियों, 6 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इन चारों ऑप्शन में से साथियों नेपाल के साथ सीमा जो साझा नहीं करता है यह कुशीनगर जिला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कुशीनगर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यह जो है सोनाकर और जो है कैमूर किन जिलों में स्थित हैं। तो सोनाकर और कैमूर जो है यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो है हमारे उत्तर प्रदेश की, यह दोनों जो है साथियों यह दोनों आपका ऑप्शन नंबर के जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सोनाकर जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है और जो कैमूर यह जो है आपके सोनभद्र में स्थित है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है साथियों यह स्थित है आपका राइट, यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कानपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है तांबा पाया जाता है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है यह सबसे अधिक पाया जाता है साथियों ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर ललितपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि सैयद सलार मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है। सैयद सलार मेला साथियों यह बहराइच में जो है बहराइच में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बहराइच आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चंदौली को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चंदौली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र यह जो है इसकी स्थापना की गई थी साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो है सोवियत संघ यानी कि रूस के जो है सोवियत संघ रूस यूएसएसआर के जो है सहयोग से किया गया था, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किस मुगल शासक ने जो है आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले यह मुगल शासक जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शाहजहां।
आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि थारू जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। साथियों अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या अगला प्रश्न कि जो है हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों हिंडन हवाई अड्डा जो है हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान जो है यह स्थित है कानपुर में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ताज महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है। साथियों ताज महोत्सव जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि फरवरी महीने में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर फरवरी महीना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 100 है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर 100 दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। तो साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1866 में। 1866 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है खनिज, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो कि खनिज हैंड्राइट के लिए जाना जाता है। तो खनिज हैंड्राइट के लिए जाना जाता है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का जिला मिर्ज़ापुर। साथियों मिर्ज़ापुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देखिए मिर्ज़ापुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्था यानी कि NSI कहाँ पर स्थित है। साथियों NSI जो है यह स्थित है कानपुर में। कानपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया है तो कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है बड़ा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है साथियों यह बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो होती है साथियों याद रख लीजिएगा, गंगा नदी जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बिल्कुल, अब सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में जो है किस्त योजना कब शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश में किस्त योजना की शुरुआत जो हुई थी साथियों याद रख लीजिएगा सन 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सन 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है साथियों याद रख लीजिएगा कानपुर को। किसे कहा जाता है तो कानपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा कानपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, नरोरा परमाणु संयंत्र किस जिले में स्थित है। तो नरोरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोमती नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है। साथियों गोमती नदी के तट पर जो है यह आपका सुल्तानपुर, लखनऊ जो है जौनपुर, ये तीनों जो है स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है कि देवा शरीफ मेला जो है कहाँ पर लगता है। साथियों सॉरी देखिए यहाँ पर देवा शरीफ मेला जो है कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बाराबंकी में लगता है। साथियों देवा शरीफ मेला बाराबंकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ याद रख लीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। ललितपुर जिला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की जो स्थापना कब हुई थी। तो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना जो हुई थी साथियों याद रख लीजिएगा, यह हुई थी 1992 में।
1992 जो कि आपका सॉरी देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1996 में। सॉरी देखिए यहाँ पर 1996 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो 1996 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, यानी कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो है यह प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर का, यानी कि कजरी के लिए प्रसिद्ध है साथियों, कजरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है यह साथियों स्थित है कन्नौज में, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है कन्नौज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में यह खतौली चीनी, उत्तर प्रदेश में खतौली चीनी जो है मिल किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो चीनी मिल स्थित है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पारेवा झील स्थित है। साथियों पारेवा झील जो है यह बहराइच में स्थित है, बहराइच जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे जो है किन दो शहरों को जोड़ता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे साथियों याद रख लीजिएगा, यह ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है, याद रख लीजिएगा साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है यह जो है ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ पर स्थापित है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में जो एग्रो पार्क है यह स्थापित है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ वाराणसी में है, लखनऊ वाराणसी जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है। साथियों ये जो है लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर सोनभद्र जिला जो है कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए यहाँ पर सोनभद्र जिला की कितनी राज्यों को सोनभद्र जिला जो है कितनी राज्यों को की सीमा को जो है स्पर्श करता है। तो साथियों कितनी राज्यों की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है 4। कौन कौन से साथियों, तो यह जो है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यह जो है सोनभद्र जिला जो है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यह जो है साथियों इन राज्यों की जो है सीमा को स्पर्श करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है किसान भाई योजना जो है कब लागू की गई। तो हमारे उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह लागू किया गया था 1992 में। सॉरी देखिए यहाँ पर 1992 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए ये जो है साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा साथियों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।